सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, क्यों तुम छोटी छोटी बातों को लेकर के इतना परेशान हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिला है। मैंने अपना आशीर्वाद खुलकर दिया है, बहुत सी चीज़ें भी दी हैं और खुलकर आशीर्वाद दिया है। यहाँ तक कि लोग तुम्हें कहते भी हैं कि तुम्हें बाबा का आशीर्वाद है, फिर भी निराश हो जाते हो और एक पल के लिए ये सोचते हो कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। जब देखो तब परेशानियाँ होती हैं और ज़िंदगी में अभी तक तुमने खोया ही है। खोया भी है तो पाया भी तो है, मुझे नहीं पाया है। रिश्ते खोए हैं, सबसे बड़ा रिश्ता तो तुमने मुझसे जोड़ा है। और कहते हो बाबा, हर पल आप मेरे साथ रहना, हर परेशानी को आप देखना। तो परेशानियाँ इतना तुम सर पर क्यों लेकर के घूम रहे हो। परेशानियाँ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं। बार बार कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। अगर किसी को लेकर के परिवार में तुम परेशान हो ना, तो वो सदस्य की परेशानी भी मेरी परेशानी है। तुम सुलझाने की कोशिश में इतना उलझो मत, मैं हूँ ना, सब सुलझा दूँगा। समय के साथ होगा सब कुछ। इतनी जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लो, क्योंकि कुछ निर्णय होते हैं जल्दबाजी में, बाद में पछताना पड़ता है। जो हो रहा है ना, शांति से मेरे साथ बढ़ते चलो, देखना बहुत ही अच्छा निर्णय होगा और तुम्हारे हित में होगा। जो समझौता की लोग बात कर रहे हैं ना, वो समझौता भी हो जाएगा। जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे हित में होगा। ये फिर से मैं कह रहा हूँ, बस जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जीवन में जब जल्दबाजी जब होती है ना, तो बहुत कुछ बिगड़ने लगता है। तो जल्दबाजी मत करो, आगे बढ़ो। और आज तुम मेरी पूजा करो, और करते समय अगर जो फूल गिरेगा ना, वो भी तो मेरा आशीर्वाद है। उठा के तुम लगा देते हो, जैसे मैंने फूल गिराया वैसे तुमने उठा के लगा दिया, मेरे पास फिर से दे दिया। वो फूल तुम्हारे लिए मैंने दिया है, संभाल कर रखो, मेरा आशीर्वाद है। और जिस काम के लिए आज तुम मुझसे बोल रहे हो ना, वो काम हो जाएगा। निश्चिंत रहो, मैंने सुन लिया है तुम्हारी अर्जी, और वो अर्जी बहुत जल्दी स्वीकार होगी। नौकरी में जो छोटी मोटी परेशानी चल रही है ना, वो भी दूर होंगी। और ये परेशानी का कारण है तुम्हारी सच्चाई। तो ये मत सोचो कि तुम सही हो, इस कारण लोग तुम्हारी गलतियाँ निकालते रहते हैं। निकालने दो, कब तक निकालेंगे गलतियाँ। तुम सही रास्ते पर चलते रहो, मैं तो परछाई बनकर तुम्हारे साथ रहता हूँ। जब तुम जहाँ भी जाते हो मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। और आज तो मेरा विशेष भोग लगा रहे हो। वैसे तो तुम रोज़ मुझे भोग लगाते हो और बहुत प्यार से लगाते हो, लेकिन आज सोच रहे हो ना कि कुछ अच्छा भोग बनाए और अच्छा सा बाबा को खिलाए। बच्चे, जो तुम सोच रहे हो ना, और जो तुम्हारे मन में आया, मैंने ही डाला है। मैं जो खाना चाहता हूँ ना, वो तुम्हें तुम्हारे मन में डाल देता हूँ। और तुम सोचते हो ये मैं तुम्हारे मन में कैसे आया, मैंने डाला है, क्योंकि तुम्हारे हाथ का वो भोग मैं स्वीकार करना चाहता हूँ। और तुम कहते हो कि बहुत दिनों हो गए ये चीज़ नहीं खाई, तो ये भी मैंने डाला है। और वो बहुत जल्दी तुम जब मुझको भोग लगाते हो बना के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो मन के जो विचार है ना, ये छोटी सी चीज़ों से मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं भोग के लिए तुमसे मैं ले सकता हूँ, तो जैसी पूजा मैं चाहता हूँ वो भी तो ले सकता हूँ। ये मत सोचा करो कि ज़्यादा देर तुम पूजा नहीं कर पा रहे हो, विशेष मुझे तैयार नहीं कर पा रहे हो, विशेष फूल नहीं, विशेष फल नहीं, ये सब कोई आवश्यकता नहीं। जितना मैं तुमसे लेना चाहता हूँ मैं ले रहा हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे इस विश्वास से। और जिस विश्वास से तुम दूसरों को भी कह देते हो ना कि सब सही होगा, मेरे बाबा की पूजा करो। नहीं पूजा करते हो तो सिर्फ मेरे बाबा से बोल दो, मेरे बाबा सब सुनते हैं। ऊदी माथे पर लगा लो, और ऊदी जो तुमने किसी को दिया है ना विश्वास के साथ, वो विश्वास तुम्हारा टूटेगा नहीं और उसको भी फ़ायदा मिलेगी। तुम दूसरों के लिए दुआएं करते हो, लेकिन खुद के लिए शायद मांगने में पीछे रह जाते हो। मैं देखता हूँ तुम मुझसे कहने में शर्मा रहे हो। कोई बात नहीं, मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम मुझसे कहो, मुझसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं, वो मैंने सुन लिया है। और बिन कहे शब्द भी मैं सुनता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा साईं हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। घर में जो बैठा हूँ तो तुम्हारी जिम्मेदारी और तुम्हारी हर एक बात सुनने के लिए। बच्चों की पढ़ाई और कुछ समस्याएं जो जीवन में चल रही हैं ना, पारिवारिक समस्याएं, उन समस्याओं को लेकर इतना मत परेशान हो।